गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल मैंने आपको करवाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट मेथड हम कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे करते हैं, आपको 3/4 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स दे देंगे, ये 12 का 2012, 2013, 2014, 2015 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। मान लो आपको प्रॉफिट्स दे दिए 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। मैंने सेम ही लिख लिया, एज ए एग्जाम्पल उठा रही हूँ, प्रॉफिट्स दे दिए। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में, क्योंकि मेथड का नाम क्या है वेटेड, तो आपको क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे, 1, 2, 3, 4 वेट्स गिवन होंगे। आपने क्या करना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किसका निकालना है, बी का और सी का, दैट इज प्रॉफिट्स इनटू वेट। 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000 कितना आ गया, 1,50,000। और आपने क्या करना है, इसका टोटल कर दिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है, नहीं ये आएगा 40 और 3 70 70 दोनों 1 लाख, 1 लाख आ गया। ठीक है, आपके पास टोटल कितना आ गया, 1 लाख। यहाँ से हम इसके वेट्स का टोटल करेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये टोटल हमारे पास वेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स कितना है, 10, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 10,000 आया। ठीक है ना। नाउ हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपको बताया था ना बेटे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन होंगे, जो मैंने बताया था कैसे गिवन होते हैं आपको, वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन होंगे आपको क्वेश्चन में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, 10,000। मान लो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 गिवन है, तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 30,000 आपके पास गुडविल जो है वो आ जाएगी। ठीक है, आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द 5 years आर एज फॉलोज। आपको प्रॉफिट्स ईयर गिवन है 12, 13, 14, 15, 16। 2011-12 मीन्स 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 31 मार्च को खत्म हो रही है। ठीक है ना। प्रॉफिट्स गिवन है 5 years के। नीचे क्या लिखे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट्स। वेट्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। 5 years के प्रॉफिट है, 5 years के वेट आपको गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको गिवन है 3 years। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल जो है हम कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए बेटा, हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ईयर्स लिख लेते हैं, 2011 12, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16। उसके बाद प्रॉफिट्स लिख लेंगे। प्रॉफिट्स कितने कितने आपको क्वेश्चन में गिवन है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000, ये प्रॉफिट्स गिवन थे। फिर आपको क्वेश्चन में वेट्स गिवन है, वेट्स 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वेट्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हमने इनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालना है, मैंने अभी बताया था आपको। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। 20,000 इंटू 1, 20,000, नेक्स्ट 48,000, नेक्स्ट 90,000, नेक्स्ट 1 लाख और नेक्स्ट 90,000। इन सब का अगर हम टोटल करें तो वो हमारे पास आता है 3,48,000। और वेट्स का टोटल कर दो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ठीक है, सो अब हमने क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट
वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट कितना था 3,48,000 डिवाइडेड बाय वेट्स कितने हैं 15, ये आपके पास आ गया 23,200। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकालेंगे, 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, आपको क्वेश्चन में गिवन था 3, सो गुडविल कितनी आ जाएगी 69,600। ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये हमारा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की सिंपल एग्जांपल। कल मैंने बेटा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया था कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन हो तो हम एबनॉर्मल गेन गिवन हो तो हम प्लस कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस गिवन हो तो हम माइनस कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन गिवन हो तो हम माइनस कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस गिवन हो तो हम प्लस कर देते हैं, रिवर्स चलते हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस गिवन हो तो हम प्लस करते हैं, नॉन रेकरिंग इनकम्स गिवन हो तो हम माइनस करते हैं। कल मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया था। आज हम अपने एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, जो कि वेटेड एवरेज से ही रिलेटेड है। तो पहले हमने उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 11, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है 3, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स गिवन है। प्रॉफिट 2012 के, 13 के, 14 के और 15 के प्रॉफिट्स गिवन है और उनके वेट्स गिवन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, हम सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख लेते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन करनी है हमने एडजस्टेड प्रॉफिट्स की, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ईयर्स गिवन है 2012, 2013, 2014, 2015। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है, आपको 12 के प्रॉफिट गिवन है बेटा, लाइंस लगा लेते हैं। आपको 2012 के प्रॉफिट्स गिवन है 20,200, 13 के गिवन है 24,800, 14 के गिवन है 20,000, 15 के गिवन है 30,000। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। कहते ऑन 1 सितंबर 2014 एक प्लांट की रिपेयर करवाई हमने 6,000 की, जो कि हमने रेवेन्यू में डाल दिया। प्लांट बेटे फिक्स्ड एसेट है, उसकी रिपेयर का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको आपने कैपिटल करना था। ठीक है, एक्सपेंडिचर है जो कि बार बार नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 6,000 को। मैंने बताया था ना, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होते उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और उसके ऊपर हमने क्या लगानी है, डेप्रिसिएशन भी लगानी है 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। मतलब जितनी डेप्रिसिएशन लगती जाएगी एसेट में से उतना माइनस करते जाएंगे और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे नेक्स्ट ईयर की। तो सबसे पहले 2014 में करवाई है, 1 सितंबर 2014 में 6,000 का खर्चा, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2014 का है कितना, 6,000, उसमें हमने ऐड कर दिया 20,200, 24,800, 26,000 और 30,000। फिर हमने क्या करना है, लेस करनी है डेप्रिसिएशन, जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी। बेटे देखो 6,000 हमारी एसेट है, ठीक है, 6,000 का 10% 600, और किस डेट से स्टार्ट हुआ है, सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स की 6,000 इंटू 10% इंटू 4/12, ये आपके पास आ जाएगा 200 रुपीज़। ये तो होगी 2014 की, 2015 में भी तो लगेगी ना, क्योंकि 2014 को हमने खर्चा किया, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 2015 है। 6,000 थी जिसमें से 200 चला गया, कितना रह गया 5,800, उसका 10% ये फुल ईयर लगेगा, कितना आ गया 580। तो 2014 में आ गई 200, 2015 में आ गई 580, तो लेस कर देंगे 20,200, 24,800, 25,800
और 29,420, ठीक है, ये हमारे पास माइनस करके आ गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाई ₹2400। बेटे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा शो किया होगा, इस मीन्स 2013 के प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहे हैं, हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे 2013 में से, लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2013 में 2400 माइनस हो जाएगा 20,200, ये आ जाएगा 22,400, ये 25,800 ही, और ये 29,420। अब नेक्स्ट ईयर जो इस ईयर का क्लोजिंग था वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग होगा, इट मीन्स प्रॉफिट उस ईयर कम आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2014 में 2400 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20,200, 22,400, 8 4 12, 28,200, और उसके बाद 29,420। एक है क्वेश्चन में आपको गिवन है मैनेजमेंट का खर्चा, मैनेजमेंट कॉस्ट गिवन है आपको 4,800 रुपीज़, जो कि आपको एवरी ईयर पे करनी ही पड़ेगी। मैनेजमेंट की कॉस्ट है, एनुअल चार्ज है 4,800, जो कि आपको पे करना ही पड़ेगा, तो इससे प्रॉफिट हमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो लेस मैनेजमेंट कॉस्ट 2,400, 2,400, 2,400, 2,400 माइनस करके कितना आया 17,000, 20,200 था ना, इसमें हमारे पास कितना था 2400, हमने 4800 सॉरी बेटे 4,800 खर्चा था, बाय मिस्टेक कितना लिख दिया 4,800, 4,800, 4,800, तो ये आ गया 15,400, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा 17,600, नेक्स्ट में 23,400, नेक्स्ट में 24,620, ये आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गई। अब हमें क्या करना है, ईयर लिखने हैं 2012, 13, 14, 15, चारों साल आगे। एडजस्टेड प्रॉफिट्स लिख लो उनके 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620 लिख लिया। उसके बाद आपको वेट्स गिवन है 1 2 3 4, बस हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट 15,400 ही आएगा, 35,200 आ जाएगा, 70,200 आ जाएगा, 98,480 आ जाएगा, टोटल 2,19,280, और टोटल इनका कितना बना 10। बस अब आपने क्या करना है, उसके बेस पे हमने निकालनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10, 21928, ये आपके पास आ गए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे आएगी, 21928 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने गिवन थे क्वेश्चन में 3, तो हमारे पास गुडविल कितनी आ गई 65,784, ये हमारे पास गुडविल आ गई है थ्रू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिए इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन। सो आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।